हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकृति किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक ये सभी चीज़ें आपको आने लगेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विज्ञान में हम सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स प्रकृति यानी नेचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी देखते हैं अथवा अनुभव करते हैं या जिससे हम अनजान हैं, वे सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सभी सजीव तथा सभी निर्जीव इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, तितली, मनुष्य, पेड़ पौधे, ग्रह, उपग्रह सभी प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं फ्रेंड्स। प्रकृति के दो मतलब होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है स्वभाव, दूसरा होता है कुदरत यानी भगवान। फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी देखते हैं या जो कुछ भी है वो सभी प्रकृति की देन है। और हमने ये भी सुना है कि ये सभी भगवान यानी गॉड की देन है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं जिसे हम भगवान कहते हैं, विज्ञान से प्रकृति कहता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान दें तो हमें ज्ञात होगा कि हम पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, तारे तथा अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर यह बना ब्रह्मांड ही प्रकृति है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ज्ञान यानी नॉलेज के बारे में। तो जो अनुभव हमें प्रकृति से प्राप्त होता है या जो कुछ भी हमारे मन को पता होता है, उसी जानकारी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। वस्तु या विषय के बारे में वह जानकारी जो हमारे मन को पता होती है, उसे ज्ञान कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमें अनुभव मिलता कहाँ से है? तो कोई छोटा बच्चा है, वो अगर किसी को शू पहनते हुए देखता है तो वो सीख जाता है और वो शू पहनता है, भले ही वो फ्रेंड्स वो शू उल्टा या उस चप्पल को उल्टे पैर में पहन लेता है। तो फ्रेंड्स, ये अनुभव हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ज्ञान को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स, हमें इतना पता है कि सब्जी में आलू, प्याज, लहसुन और ये सभी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन इससे हम सब्जी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि सबसे पहले आलू डालना है या टमाटर। इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। और इसका एक और दूसरा उदाहरण है फ्रेंड्स। तो कोई छोटा बच्चा यदि गिनती ऐसे सुनाता है कि 5, 8, 1, 9, 3, 6, 4, 7, 2, 10, तो इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि उसे ज्ञान है, लेकिन उसे यह ज्ञान क्रम से या सुव्यवस्थित या व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो फ्रेंड्स, इतना तो हमें पता चल गया कि ज्ञान ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ज्ञान हमें क्रम से यानी सीरियल से होना चाहिए फ्रेंड्स, विज्ञान किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, विज्ञान यानी साइंस। तो विज्ञान दो वर्ड से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान से फ्रेंड्स। और वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। तो इसका मतलब अब जो वर्ड बना, सेंटेंस बनेगा वो ये है, कहता है विज्ञान एक विशेष प्रकार की जानकारी है। यह विशेष जानकारी हमें प्रयोगों द्वारा ज्ञात होती है। तो फ्रेंड्स, कह सकते हैं साइंस इज ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, विज्ञान को हम कई तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे किसी विषय, व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान जो हमें प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है, विज्ञान कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण, उनकी पहचान तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध एवं सैद्धांतिक व्याख्या को विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे सिंपल है, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में क्रम से जानकारी विज्ञान कहलाती है, बट वो जानकारी हमें प्रयोगों द्वारा ज्ञात होती है। फ्रेंड्स, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है SCIENCE। फ्रेंड्स, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सैक्रिया से हुई है, जो एक वर्ब है, और इसकी संज्ञा होती है फ्रेंड्स साइंसिया। आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है फ्रेंड्स। एक होता है रियल साइंस, जिसे कहते हैं सत्य विज्ञान, और दूसरा होता है स्यूडो साइंस, जिसे कहते हैं छद्म विज्ञान। फ्रेंड्स, स्यूडो साइंस होता है ये अवधारणा यानी पैराडिज्म पर आधारित होता है, मतलब ये परिवर्तनशील सत्य है, जगह बदलने पर ये बदल जाता है। और रियल साइंस ये थ्योरी पर बेस्ड होता है और ये अपरिवर्तनशील सत्य है, समय बदलने पर ये नहीं बदलेगा और जगह बदलने पर भी ये नहीं बदलता है। जैसे फ्रेंड्स, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, जबकि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, ये समाज से संबंधित है और ये अवधारणा से संबंधित है और अवधारणा पर आधारित है स्यूडो साइंस, इसीलिए 2 राष्ट्रपतियों का अलग अलग कार्यकाल है। जबकि फ्रेंड्स, रियल साइंस में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 9.1038 × 10⁻³ kg
अगर भारत में भी है तो अमेरिका में उतनी ही रहेगी, और ये प्राकृतिक से संबंधित होता है। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स इसके बारे में अगर और बात करें तो प्राकृतिक सबके लिए समान होती है, अतः प्राकृतिक से संबंधित विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। और समाज हमेशा एक सा नहीं रहता फ्रेंड्स, अतः समाज से संबंधित विज्ञान सामाजिक विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं रियल साइंस और स्यूडो साइंस। रियल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान और स्यूडो साइंस यानी सामाजिक विज्ञान होता है। फ्रेंड्स प्राकृतिक विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है, एक लिविंग यानी जीवित और एक नॉन लिविंग यानी अजीवित। फ्रेंड्स जीवित विज्ञान के अंतर्गत जैविक विज्ञान आता है, और जैविक विज्ञान में कई पार्ट हैं फ्रेंड्स, जैसे जूलॉजी, बॉटनी इत्यादि। अजीवित विज्ञान में फ्रेंड्स भौतिकी विज्ञान यानी फिजिकल साइंस आता है, और इसके कई पार्ट हैं, जैसे भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, और भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजिकल साइंस। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के भी कई पार्ट हैं, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान के जितने भी पार्ट हैं ये पैराडिज्म पर आधारित हैं, अर्थात भारत की इकोनॉमी कुछ और होगी, भारत की पॉलिटी कुछ और होगी, और भारत की सोशियोलॉजी कुछ और होगी, और अमेरिका या फिर अन्य देशों की कुछ और होगी। बट फ्रेंड्स प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो जो भौतिकी में भारत में पढ़ाया जाएगा वही अमेरिका में हर जगह फिक्स वही रहेगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी।